बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपके लिए बना रहे हैं बीफ कोफ्ता। आज हम आपके लिए कोफ्ते बना रहे हैं जो घर पे बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनाएंगे। इनको आप ज़्यादा बना के स्टोर भी करके रख सकते हैं 2 से 3 माह तक। तो आप ताज़े भी बना सकते हैं। ये सालन कोफ्ते का बहुत मज़ेदार होता है और आज हम आपको बताएंगे कि घर पे कोफ्ते कैसे तैयार होते हैं। तो बहुत ही लजीज मज़ेदार से कोफ्ते रेडी करते हैं। तो चले जी शुरू करते हैं बनाना और हम आपको बताएंगे कि किस तरह बनाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने लिया है कीमा। कीमा आप अपने हिसाब के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने लिया है आधा किलो कीमा। आप चाहें तो किलो ले सकते हैं या आधा किलो ले सकते हैं, अब जितना आपका दिल हो। कीमा होना चाहिए बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए, क्योंकि बारीक कीमे से जो है वो कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये मैंने 2 से 3 मिर्चें ली हैं कटी हुई और साथ ही मैंने प्याज लिया है। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया, मोटा मोटा काटा था। फिर मैंने इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके उसके बाद मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है और ये मिक्स मसाला है वो मैंने ऐड किया है। ये चाट मसाला है वो ऐड किया है। 2 मैंने किए है कॉर्नफ्लोर के चम्मच और ये मैंने एक जो है वो कबाब मसाला है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है और मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और बहुत से मज़ेदार से मसाले ऐड किए हैं। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 चम्मच मैदा ऐड करके मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, मिक्स करेंगे और हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। और इसके अंदर हमने जो कोफ्ता मसाला है वो भी 1 चम्मच इसके अंदर ऐड की है और हमने सारे मसाले इसके अंदर डाले हैं ताकि हमारा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका हो जाए कोफ्ते का। तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कोफ्ते बनेंगे। हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। इसको हम मिक्स होने के लिए रख देते हैं। तब तक ये हम इधर मसाला तैयार करते हैं। मैंने घी गरम कर लिया है, उसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो बारीक काट के वो इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये मैंने साबुत 6 से 7 जवे लहसुन के ऐड कर दिए हैं और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर ऐड करके इसको हम मिक्स करेंगे और इसको अच्छे मसाले हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो भून लेना है। और इसके अंदर फिर हमने दूसरे मसाले ऐड करने हैं। मसाले ऐड करके मैंने 1 टेबल स्पून मैंने मिर्चों की ऐड की है। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक ऐड करके हमने इसको 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर हल्दी शामिल की है। तो इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। भून के हम इसको मिक्सर जार में डालेंगे और इसको कर लेंगे ग्राइंड। तब तक हम जो है ये 7 कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते हम दरमियाने साइज़ के बनाएंगे। इस तरह हम हाथों में करेंगे और फिर इस तरह इसको गोल करेंगे ताकि इसके अंदर जो है वो क्रैक बिल्कुल ना आए। क्रैक नहीं आना चाहिए क्योंकि उससे कोफ्ता ख़राब हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, मज़ेदार सा हमारा बिल्कुल गोल बॉल की शक्ल में तैयार हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। इधर हमारा ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल के अंदर हम अच्छे तरीके से अपने कोफ्ते ऐड करेंगे और हम इसको पका लेंगे। हमने हल्की आंच पे पकाना है ताकि अंदर तक हमारे कोफ्ते अच्छे तरीके से पक जाएं। तो जी जनाब, देख सकते हैं हमने सारे कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। आप इसी तरह ये देख सकते हैं हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से आप कोफ्ते बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, रख सकते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े आप उसके अंदर मसाला बना के तैयार कर सकते कोफ्ते। तो इंशाल्लाह मैं आपको कभी ये रेसिपी भी ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह जो है वो कोफ्तों को फ्रीज़ करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने देगची खाली कर लिया और इसके अंदर मैंने ग्राइंड करके जो मेरा मसाला था वो मैंने ग्राइंड किया। अभी मैं इसको भून लूँगी।
अभी हमें और घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जब ये खुश्क होगा तो इसी से घी निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, मसाला हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी हम इसके अंदर अपने प्यारे से कोफ्ते ऐड करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये मज़ेदार से कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। हम 3 से 4 मिनट तक कोफ्तों को भूनेंगे। भून के हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो फिर हम इसके अंदर जितना हमने शोरबा लगाना है वो हम लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, शोरबा हमने लगा लिया है। तो इसको हम पकने देंगे, थोड़ी देर हम इसको बॉयल आने देंगे। ये देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो चुका है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून हम ब्लैक जो पेपर है उसकी ऐड करेंगे, यानी काली मिर्चें हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून। तो ये देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार सी ईद स्पेशल रेसिपी है। सबके घरों में गोश्त मौजूद है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।